हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पर। और आज हम लोग बात करेंगे भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात करने वाले हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली क्लास और देखते हैं आज हम लोग भैया ट्रांसपोज। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ध्यान से देखो। अगर हम बात करें ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ठीक। अब आपने ट्रांसफर कर दिया। और मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा? या तो रो है या फिर क्या है? कॉलम है। या रो है या फिर कॉलम है। तो इसका मतलब किसका ट्रांसफर करना है? इसका मतलब रो और कॉलम का ट्रांसफर करना है। यही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं रो में, दैट्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दैट्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर ना? क्लियर हो गया? ध्यान, एग्जाम्पल समझो, बिल्कुल इजी। ए इक्वल टू मान लो लिखा हुआ भाई। हाँ, इसे डिनोट किससे करते हैं? तो इसे मान लो मैट्रिक्स ए है बेटा, तो ए डैश से या फिर ए की पावर टी से डिनोट करते हैं। ऐसे इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में मान लो मैट्रिक्स ले लिया बेटा। कंसीडर अ मैट्रिक्स 2, 3, 4 एंड 5। ओके। अब ये मेरी क्या होगी बेटा? R1, that is known as the R2. Consider this is the R1 and this is R2. If we transpose the matrix A dash equal to, देखो ये भाई क्या है? रो। इसको कॉलम बना दो। कैसे हो जाएगा? 2 in 3 हो जाएगा। ये रो है, इसको भी कॉलम बना दो। बन गया। ये आ गया आपके पास क्या? ट्रांसपोज आ गया। क्या आ गया भाई? ट्रांसपोज। सिंपल भाई, जो पड़ा है उसको खड़ा कर दो। ये पड़ा, ये खड़ा, ये पड़ा, ये खड़ा, ये पड़ा, ये खड़ा, खत्म। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो भाई। मान ले तो कंसीडर करते बेटा हम लोग B इक्वल टू मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2। ठीक है। ये क्या है? ठीक। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? इसका B डैश निकालना है। बी डैश कह लो या बी की पावर टी कह लो, ट्रांसपोज करना है। तो कुछ नहीं है, आपको पता है बेटा ये R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। R1, R2 एंड R3। अब क्या करना होता है? कुछ नहीं करना भाई। जो ये एक रो है इसको कॉलम बना दो। R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ट्रांसपोज हो जाएगा। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। ये पड़ा था, इसको खड़ा कर दो भाई। ये पड़ा था, ये पड़ा था, इसको भी खड़ा कर दो। 2, 1, 2। ये पड़ा था, इसको भी खड़ा कर दो। 3, 4, 2। क्लियर? अब ये क्या कहलाया? ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया? ट्रांसपोज। दैट्स क्लियर। बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज। क्या है? प्रॉपर्टीज। समझो भाई, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक। सुनो क्या है इसकी कहानी? क्या है भाई? समझो, सिंपल सी कहानी है। क्या? सुनिए। सबसे पहली कहानी, सबसे पहला एग्जाम्पल आपका ले लिया। ए एक मैट्रिक्स थी, इसका क्या किया भाई? ट्रांसपोज किया।
और ट्रांसपोज करने के बाद इसका फिर से ट्रांसपोज कर दें। अगर कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करो और उसके बाद फिर से ट्रांसपोज कर दो तो क्या जाती है, फिर से वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ लो। अच्छा कैसे? एग्जाम्पल समझ लो। अच्छा मान लो बेटा हमारे पास a इक्वल टू दिया गया है 2 3 1 2। अगर आपसे मैं कह दूं इस पे इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या कहोगे? ये R1 है और ये क्या है? R2 है। तो R1 को C1 में कन्वर्ट कर दिया, R2 को C2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब ये A डैश हो गया। अब इस A डैश का आपको फिर से डैश निकालना है। डैश मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो अब ये आपका R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। तो ये पड़ा था, इसको खड़ा कर दो भाई, 2 1 हो जाएगा। देखो 2 1 हो गया। ये पड़ा था, इसको खड़ा कर दो, 3 और 2 हो गया। ठीक, क्लियर है बात? क्लियर ना? अब सुनिए, क्लियर है इतनी बात? हाँ। अब देखो क्या ये वही है? 2 3 2 3 1 2 1 2। तो क्या ये A है क्या? तो मैं कह सकता हूं A का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। क्लियर हो गई बेटा? क्लियर है सभी को? बहुत ईजी है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाले, इस पर एक्सरसाइज आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर मिलने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है भाई? प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि कोई के ए डैश है, कांस्टेंट का डैश है, इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो? के ए डैश। क्या लिख सकते हैं? के ए डैश। जैसे समझ लो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जांपल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आपके पास a प्लस बी का होल डैश लिखा हुआ है तो आप इसे a डैश प्लस बी डैश लिख सकते हो। a डैश प्लस बी डैश लिख सकते हो। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, अगर आपके पास बेटा ए बी का होल डैश लिखा हुआ है तो इसे आप बी डैश ए डैश कह सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश ए डैश। क्या कहना पड़ेगा? बी डैश ए डैश कहना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये अभी हम लोग इसको एक्सरसाइज में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। सॉल्यूशन पर इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं। क्लियर है ना? अरे भाई बात क्लियर है ना? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? चलिए, अब आती है बात, किसकी बात आती है? नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सिमेट्रिक की। किसकी आती है? सिमेट्रिक की। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 टाइप्स होती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है समझो जरा। कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स सजी होगी, इसको ट्रांसपोज करने पर फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और समझ लो यहीं पर एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होती है भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल सेम फंडा है, सिंपल सा फंडा है। अगर हमें क्या कहेगा? ट्रांसपोज करने पर हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, बट उसका साइन कैसा हो? निगेटिव हो। साइन कैसा हो? निगेटिव हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा। हाँ, ये एक मैट्रिक्स दी गई है, इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो करो भाई ट्रांसपोज जरा। ये R1 है आपका, ये R2 है और ये आपका R3।
ये पड़ा है, इसको खड़ा कर देंगे, √3, 2 और 3। ये पड़ा है 2 माइनस 1.5 और -1। ये पड़ा है, इसको खड़ा कर दोगे 3 -1 और 1। जरा ध्यान से देखो, क्या आपका कोई एलिमेंट चेंज हुआ? क्या सेम है? हाँ, R2 भी सेम है, R3 भी सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि A' इक्वल टू क्या होगा बेटा? A होगा। अगर A' इक्वल टू A है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स क्या है? अगर आप ट्रांसपोज कर दो उसके बाद भी वही मिले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो चलिए नया देख लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या देख लेते भाई? स्क्यू सिमेट्रिक। अभी बताया स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? A' इक्वल टू माइनस का A। अभी बताया A' इक्वल टू क्या होता है? माइनस का A हो जाता है। तो सुनिए भाई, सुनिए कहानी इस क्वेश्चन की। ये आपका R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो हम यहाँ से अगर B' निकालें तो भाई ये पड़ा है तो इसको खड़ा कर दिया जाए। करो, 0 E और F, -E 0 और G। ये इसको भी खड़ा कर दो, -F -G और क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, B' इक्वल टू, अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आपको पता है माइनस कॉमन लेने से सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 0 तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये 0 तो 0 रहेगा भाई। और G किसका? निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव ये पॉजिटिव सॉरी तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये 0 तो 0 ही रहेगा। अब ये बताओ क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंट है क्या? इसमें और इसमें कोई डिफरेंट है क्या? हाँ, तो दिखा मुझे B' इक्वल टू माइनस का B। अब जब B' इक्वल टू माइनस का B आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले आप कोशिश करें कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिया तो 95% क्वेश्चंस आपसे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। और जो क्वेश्चन आपको फंसेंगे, जो आपका डाउट आएगा, वो जाकर के वीडियो पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके दोस्तों तक शेयर करें।